नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है दो इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर, जिसको सरकार लाइसेंस देने से ये कह करके मना करी थी कि ये देश के लिए खतरा है और उस संगठन किसी संगठन से इनके संपर्क है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है, जो संगठन संदिग्ध है उस पर प्रतिबंध लगा नहीं रहे, उसके आधार बना करके किसी व्यक्ति या किसी चैनल को इसलिए लाइसेंस आगे नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे सरकार की अनीतियों की आलोचना करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, क्योंकि अब तक का इनका जो नैरेटिव है और जो ये आधार बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो अब तक पूर्व के जजों के कोर्ट में इन्होंने जो आधार बनाए हैं, चाहे राफेल मामला हो चाहे पेगासस मामला हो, राफेल में जो पूर्व की सरकार ने सौदा किया था उससे कई सौ गुना अधिक महंगा सौदा जब इन्होंने उसको किया और विपक्ष ने उसकी आलोचना की और उसकी जांच की मांग की और उसमें पीआईएल डाली गई, तो सरकार के ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके मना कर दिया, पेगासस में भी इसमें भी, कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। अरे भैया, समझौता करना, पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो गया। तकनीक थोड़ी पूछ रहे थे, कीमत के भेदभाव पूछ रहे थे, किस कारण है, तो उसमें आप उन्नत तकनीक, ऐसी तकनीक तो बता सकते थे, उसमें कहा राष्ट्र की सुरक्षा। ऐसे पेगासस में आप लोग विपक्ष का या महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के आप फोन टेपिंग करते हो इजराइल की इस पेगासस तकनीक से, उसको भी ये कह करके कि हम राष्ट्र की सुरक्षा का वाला सरकार इसको नहीं बता सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी इस बात पर, यानी कि उनको बढ़ावा दिया। तो ये भी एक दुर्भाग्य था। उसकी वजह से आज हर कोई सत्ता का थोड़ा बहुत भी ABCD न जानता हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, कई हिंदूवाद के चक्कर में जो भी सरकार की आलोचना करता है उसको राष्ट्र का गद्दार, देश का गद्दार, विदेशी फंडिंग बता देते हैं। तो उस पर शायद कुछ लगाम लगेगी। साथ में ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि CJI जो हमारे हैं इस समय जो निर्णय ले रहे हैं कि वे अपने इस निर्णय पर अडिग रहे। इस देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि पूर्व के न्यायाधीशों में अधिकतम ने, अपवादों को मुझे क्षमा करना, लेकिन उनका दर्शन ये कहता है कि वे थोड़ा सा सरकार के खिलाफ निर्णय देकर के सरकार से नेगोशिएशन करते हैं और फिर जैसे रिटायर होते हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर आ जाते हैं। इस देश के न्यायाधीश तो कम से कम 15 साल किसी न किसी आयोग के चेयरमैन रहे हैं। तो ये संदिग्ध अवस्थाएं हैं। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार को भी और इन न्यायाधीशों को भी, अगर आप सच में मानवतावादी और राष्ट्रवादी हैं तो न्यायाधीशों की आयु को आप अनलिमिटेड कर दिए, जब तक मेंटली और फिजिकली फिट हैं उस आधार पर आप अपनी सेवाएं देते रहिए, और उस रिटायर होने के बाद में केवल और केवल अगर आप कर सकते हैं तो जो आपने अपने जीवन में अनुभव अच्छे और बुरे किए हैं उसको समाज में साझा करके समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। और उन पुत्रों को भी, चाहे न्यायाधीश हों चाहे उच्च अन्य सेवाओं के अधिकारी हों, उनको भी ये समझना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आपने सत्ताओं से, विपक्ष से और जीवन के अनुभव से जो सीखा है वो समाज को जागरूक करने के लिए लगाए, ना कि लाभ के पद के लिए या अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए। अरे भैया, आपने तो अपने बच्चों को आम जन से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत कर दिया है, और वे बच्चे भी अपने आप को झकझोरे कि आप अभी भी डिपेंड हैं, आप अभी भी मानसिक गुलाम है अपने माता पिता के। आप उनको स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते कि वे राष्ट्र के लिए कुछ नए आयाम खड़े करें। तो ये भाव में बोलने का था। तो इस तरह से वे लोग जान लें। मैं समझता हूं कि शायद अब आलोचना का नजरिया ये बदलेंगे कि आलोचना करना या आलोचक किसी भी भाव से हो, वो उस जिम्मेदार को, जिस पे जिम्मेदारी है, उसको सचेत करता है, जागरूक करता है, और गलत करने से रोकने के भाव से उसे समझना चाहिए कि आपका कोई सचेतक अच्छे भाव से बुरे भाव से आपको नोक कर रहा है लगातार, और आप उसको देश का गद्दार बता करके अपमानित करते हो। इसका दंश आने वाले समय में अगर ऐसे ही आपका नजरिया रहा जरूर मिलेगा। नमस्कार।